वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं। अभी हाल ही में पॉपुलर हुए हैं ये नोबेल पुरस्कार। अभी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यह नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी जिस भी सब्जेक्ट में दिए जा रहे हैं ना यह नोबेल पुरस्कार उसमें लगभग दिया जा चुका है। जो अभी हाल ही आगामी एग्जाम के परिदृश्य से देखा जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएंगे। आइए नोबेल पुरस्कार में सारी चीज़ों की रिकॉल करते हैं, यानी ये नोबेल पुरस्कार कब इसकी स्थापना की गई थी, किसकी स्मृति में देखा जाए नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, कब कब मरणोपरांत दिया गया था, और वर्तमान 2021 की परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो किस किस विषय में किस किस व्यक्तियों को और वो व्यक्ति किस देश से संबंधित है जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक में। सबसे पहले याद रखिएगा कि महान वैज्ञानिक का आपने नाम सुना, जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ही देखा जाए 1895 में पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, यानी स्थापना की गई थी। ऐसे समझिएगा 1895 में पहली बार नोबेल पुरस्कार की स्थापना सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में किया गया था। लेकिन पहली बार जो ये पुरस्कार दिए जा रहे थे ना उसके लिए जो फाउंडेशन की स्थापना की गई थी उस फाउंडेशन का नाम अक्सर एग्जाम पूछता है, यानी ऐसे समझिएगा नोबेल फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में पहली बार किया गया था। यानी इसी फाउंडेशन के तहत देखा जाए प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में यानी भिन्न भिन्न विषयों में देखा जाए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में किया गया था। और इस संगठन के तौर पे पहले देखा जाए जो अभी जितने सब्जेक्ट में दिए जाते हैं ना उसको रिकॉल कर दो। अभी वर्तमान में रसायन विज्ञान में, साहित्य क्षेत्र में, शांति में, भौतिकी में, मेडिसिन क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स क्षेत्र में देखा जाए लगभग 6 ऐसे सब्जेक्ट यानी विषय होते हैं जिसमें यह नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखा जाए 6 सब्जेक्ट में यह नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स क्षेत्र यानी अर्थशास्त्र आ जाते हैं। यह नोबेल फाउंडेशन की स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी को हुआ था, जिस फाउंडेशन के द्वारा यह नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं यानी घोषणा की जाती है। आइए और भी महत्वपूर्ण बारीकी पॉइंट को रिकॉल करते हैं। ये इन फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पहली बार देखा जाए नोबेल पुरस्कार जो देने की शुरुआत की गई थी ना 1901 ईस्वी से किया गया था। यानी फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में और 1901 ईस्वी से देखा जाए तो 1901 ईस्वी में पहली बार जिन सब्जेक्ट में दिए गए थे ना वो लगभग 5 ऐसे विषय थे जिसमें दिए गए थे। यानी ऐसे समझिएगा 1901 ईस्वी में पहली बार रसायन विज्ञान में, साहित्य में, शांति में, भौतिकी में और मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी क्षेत्र में दिया गया था। यानी 5 ही ऐसे सब्जेक्ट उसमें थे 1901 ईस्वी में जिसमें नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है शांति का पुरस्कार। 1901 ईस्वी में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना रेड क्रॉस संस्था को दिए गए थे, तो उसमें 5 ही ना। आगे चल के देखा जाए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को भी ऐड किया गया था और यह लगभग देखा जाता है 1968 में। याद रखिएगा 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ही देखा जाए तो इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र को भी इस श्रेणी में यानी इस पुरस्कार की श्रेणी में ऐड कर दिया गया और 1968 से अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी यह नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हो गई। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखा जाए 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन 1968 के पहले 5 ही सब्जेक्ट में दिए जा रहे थे। 1968 में यानी 1968 में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को भी ऐड कर दिया गया और 2021 में जो पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किए जा रहे हैं ना नोबेल की, यह अभी 5 विषयों में दिए जा चुके हैं। इकोनॉमिक्स अभी बाकी है जो अभी दिए जाएंगे। आइए इसके बारे में और चीज़ों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले यह याद रखिएगा ये नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा करते हैं चयनकर्ता होते हैं ना वो इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष देखा जाए अक्टूबर मंथ में ही किया जाता है। यानी ऐसे समझिएगा इसकी घोषणा यानी इसके विजेताओं की घोषणा देखा जाए प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मंथ में किए जाते हैं। लेकिन यह पुरस्कार जो दिए जाते हैं ना वो नोबेल यानी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पे 10 दिसंबर को दिया जाता है। यानी घोषणा प्रत्येक वर्ष देखा जाए अक्टूबर मंथ में ही किया जाता है, जैसे अभी इस मंथ में हो रहा है घोषणा। आप देख भी रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा रही है, तो अक्टूबर मंथ में इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। लेकिन जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं ना अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के जो 10 दिसंबर को होता है यह पुण्यतिथि, उस दिन यह पुरस्कार दिए जाते हैं। देखा जाए तो प्रत्येक साल एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम रूप में देखा जाए तो मैक्सिमम 3 ही लोगों को यह पुरस्कार दिए जा सकते हैं। यानी एक साल में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें भी यदि किसी को संयुक्त रूप से पुरस्कार दे दी जाती ना तो उन्हें धनराशि आधे आधे भागों में बांट दी जाती है। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट था। यानी ऐसे समझिएगा एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम यानी मैक्सिमम देखा जाए 3 लोगों को ही यह पुरस्कार दिए जाते हैं। मरणोपरांत भी यह पहले पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में मरणोपरांत पुरस्कार को हटा दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा अब तक लगभग 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहली बार 1931 में मरणोपरांत यह नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। दूसरी बार 1961 में यह पुरस्कार दिया गया था। यानी ऐसे समझिएगा
1931 में पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए थे और 1961 में, लेकिन एक ऐसा समय आया इस मरणोपरांत पुरस्कार को हटा दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा 1974 ईस्वी में देखा जाए मरणोपरांत यह पुरस्कार देने की शुरुआत जो की गई थी, उसके पहले ना ये 1974 में बंद कर दिया गया। यानी 1974 के बाद वैसे कोई भी व्यक्ति नहीं हुए जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। यानी 1974 के बाद इन्हें मरणोपरांत में इस क्षेत्र में यानी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाने लगा। आगामी आइए 2021 में किन किन विषयों में और किन किन महान वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया गया। आइए आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले 2021 में देखा जाए मेडिसिन के क्षेत्र में जो दिया गया है ना, यह नाम याद रखेगा और किस देश से संबंधित है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यानी मेडिसिन के क्षेत्र में देखा जाए तो डेविड जूलियस जो यूएसए से संबंधित है, इन्हें दिया गया। और एक नाम है अर्डेम पटापाउटियन, याद रखिएगा अर्डेम पटापाउटियन, यह भी अमेरिका से संबंधित है। इन्हें भी देखा जाए तो मेडिसिन के क्षेत्र में यह दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों यानी जो अमेरिका से ही दोनों संबंधित है, इन दोनों महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों यानी दोनों पॉपुलर वैज्ञानिकों या मेडिसिन के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए और भी अन्य विषय को देखते हैं। बहुत की यानी फिजिक्स के क्षेत्र में देखा जाए तो इस बार 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को दिया गया। इसमें संयुक्त रूप से भी दिए गए थे, यानी ऐसे समझिएगा शिवकुरो मनाबे जो जापान से संबंधित है और क्लास हेसलमैन जो जर्मनी से संबंधित है ना, इन दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। यानी इन्हें संयुक्त रूप से ना पुरस्कार दी गई है, तो जितनी धनराशि दी जाएगी ना वो आधा धनराशि इस दोनों में बांट दिए जाएंगे और आधा धनराशि जो है ना वो जियो पेरिसी को दिया जाएगा जो इटली से संबंधित है। यानी ऐसे समझिएगा भौतिकी विषय में इस बार संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिक को दिया गया, जिसका नाम है शिवकुरो मनाबे जो जापान से संबंधित है और एक नाम है क्लास हेसलमैन जो जर्मनी से संबंधित है। इन्हें संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। और एक वैज्ञानिक का नाम है जो इटली से संबंधित, इसका नाम है जियो पेरिसी जो इटली से संबंधित है। इन्हें भी यानी ऐसे समझिएगा 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों 3 इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, उन्हें इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए और भी महत्वपूर्ण विषय को देख लें। रसायन क्षेत्र में भी इस बार महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को दिए गए यानी पॉपुलर वैज्ञानिक को दिए गए हैं, जिसका नाम है बेंजामिन लिस्ट, याद रखेगा इंपॉर्टेंट नाम है बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी से संबंधित है, इन वैज्ञानिक को दिया गया। और एक नाम याद रखेगा WC मैकमिलन जो यूके से संबंधित है और एक बेंजामिन लिस्ट जिन्हें जर्मनी से संबंधित है। इन दोनों ने महत्वपूर्ण ऐसे कार्य किए थे रसायन के क्षेत्र में जिन्हें इस बार रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य और शांति बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम की दृष्टि से होता है, तो इस दोनों को बिल्कुल याद रखने का प्रयास कीजिएगा। साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो इस बार अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो तंजानिया से संबंधित है, इन्हें साहित्य में दिया गया। फिर से रिकॉल कर दूं, साहित्य में देखा जाए तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो तंजानिया से संबंधित है, इन्हें यह साहित्य में एक विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं। वही शांति का पुरस्कार देखा जाए ना तो शांति में 2 वैज्ञानिक को दिया गया, इसका नाम है मारियो रेसा जो फिलीपींस से संबंधित है, मारिया रेसा जो फिलीपींस से संबंधित है, और एक नाम है दिमित्री मुराटोव जो रूस से संबंधित है। यानी इन दोनों को देखा जाए तो शांति के क्षेत्र में इस बार इन 2 महान वैज्ञानिकों को देखा जाए तो जो फिलीपींस से हैं जो रशिया से हैं, इन्हें इस बार शांति का पुरस्कार दिया गया। यानी शांति के पुरस्कार में देखा जाए ना तो आपको मैं जस्ट ऊपर रिकॉल किया था कि पहली बार 1921 में रेड क्रॉस संस्था को शांति में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे और 2020 में जितनी भी एग्जाम आए लगभग वहां पूछा गया था शांति में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो साहित्य और शांति याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की परिदृश्य में आते ना तो भारत के अभी लगभग 10 ऐसे वैज्ञानिक अथवा 10 ऐसे साहित्यकार अथवा 10 ऐसे शांति में जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, ऐसे 10 ऐसे व्यक्तियों को देखा जाए जिसको नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। सबसे पहले भारत की परिदृश्य से देखा जाए तो 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम कौन नहीं सुना होगा, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भारतीय पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे और अभी लगभग 10 ऐसे महान व्यक्तियों को दिया जा चुका है। और लास्ट में देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा फिलीपींस के जो इकोनॉमिक्स के थे अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के थे, अभिजीत बनर्जी उन्हें दिया गया था। यानी ऐसे समझिएगा भारत के लगभग 10 व्यक्ति ऐसे महान हो गए जिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो पहली बार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था और अभी जो दिया गया नहीं है सभी वैज्ञानिकों को, ये सभी महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। अभी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की घोषणा नहीं की गई है, जैसे वो घोषणा कर दी जाती है आपको एक छोटी सी वीडियो में हम वो बता देंगे। अभी 5 सब्जेक्ट में ये किए जा चुके हैं, इसकी बारीकी से हमने आपको विश्लेषण कर दिया। तो आगामी एग्जाम के लिए ये नोबेल पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अपने बार बार रिकॉल कीजिएगा और इन्हें रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी भी सीरीज में। अभी इकोनॉमिक्स यानी
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिए गए, यानी नहीं घोषणा किया गया है, जैसे वो घोषणा होता है मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू, आज इस सीरीज में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी करंट के सीरीज में।